तब मैं इमोशनल इसलिए हो गया था कि तभी इट हिट मी हार्ड। One entrepreneur that you would love to see on the next season of Shark Tank. Anyone. तो हम अब खेल रहे हैं Shark Tank Bingo. सब पीपल, आज मैं आ गई हूँ बैंगलोर में अपने स्टार्टअप सिटी में और आपने गेस कर ही लिया होगा कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। ये रहा डाउन बट नॉट आउट। और अगर आपने गेस नहीं किया है तो भाई मैं फोमो क्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि कौन सी दुनिया में रह रहे हो यार। हाल ही में शार्क टैंक के एक एपिसोड के बाद एक पिक्चर रातों रात वायरल सेंसेशन बन गया है। मैं बात कर रही हूँ गणेश बालकृष्ण की, जो कि है फाउंडर ऑफ अ शू कंपनी कॉल्ड फ्लैटहेड। तो आई एम ऑन माई वे उनसे मिलने उनके घर बैंगलोर में। बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे फन एक्टिविटीज प्लान किए हैं। सो लेट अस गो रीच हिज प्लेस, लेट्स मीट हिम। देयर वी गो। हाय गणेश। हाय, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। कम ऑन इन। आपको इन पर्सन देख के बहुत बढ़िया लग रहा है। नाइस टी-शर्ट बाय द वे। ओह थैंक यू। आपसे बहुत सारी बात करनी है तो चले। चलो। थैंक यू गणेश जी, आपके बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो हम सीधा शुरू करते हैं। आपको तो इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। रातों रात वायरल सेंसेशन हुए हैं सर बिकॉज ऑफ फ्लैटहेड्स एंड डाउन बट नॉट आउट। So, and the Day Zero collection that you launched. yes. So the link would be there in the description box. So गणेश जी, आप ये पूरे जर्नी को, पूरे स्टोरी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री शार्क टैंक, पोस्ट शार्क टैंक। तो अभी मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्स पढ़े ऑनेस्टली दैट वर पोस्ट शार्क टैंक, कि कैसे 2 दिन में पूरा सोल्ड आउट हो गया, लिंक्डइन पूरा आपके फ्लैटहेड से भर गया। बट व्हाट टुडे आई वांट टू फोकस ऑन इज रियली जूम इन योर प्री शार्क टैंक स्टोरी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे मेरे जैसे और मेरे व्यूअर्स जैसे लोगों को कुछ तो डिसरप्टिव करना है, कुछ तो चुल है, बट फिर वो करंटली वही स्ट्रगल्स फेस करे जो कहीं ना कहीं हमने आपके स्टोरी में देखा। दैट मोमेंट वेयर यू गॉट वल्नरेबल, आई थिंक दैट वाज वेरी रिलेटेबल टू अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, नॉट जस्ट यंगस्टर्स, आई थिंक एवरीवन। वो ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ प्लान किया है। तो इसमें गेम का नाम है व्हेन आई डैश। ओके, ठीक है, खेलते हैं। हाँ। सो इसमें क्या है कि अलग अलग इंस्टेंसेस दिए हैं जो हर एक कॉलेज का पर्सन या आई थिंक एंटरप्रेन्योर फेस करते हैं। सो आई वांट यू टू शेयर दोज इंस्टेंसेस व्हेन यू पर्सनली फेस्ड दिस एंड हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ इट, what learning you had out of it. Got it. So the first question is when I made a big mistake. यार सबसे पहले गलती तो मैंने ये की कि मैं जब 99 में ग्रेजुएट हुआ था इंजीनियरिंग से, तब मैं सॉफ्टवेयर में गया। तब सारी दुनिया सॉफ्टवेयर में जा रही थी, Y2K बूम चल रहा था और मैं रेफ्रिजरेशन करना चाहता था, तो मैकेनिकल इंजीनियर बन गया मैं। मेरे जो बैचमेट्स जो गूगल गए वो टाइम पे जाके मास्टर्स किया यूएस में और फिर गूगल गए, कुछ लोग ऑरेकल गए, कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट गए, सारे अभी रिटायर हो चुके हैं और इन्वेस्ट करते हैं बाकी कंपनीज में, राइट। मैं तो अभी भी लगा हुआ हूँ। राइट, बहुत बड़ी गलती कर दी। बट जर्नी में यार गलतियां तो होती रहती है, हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम भगवान है, इंसान नहीं है, राइट। मुझे जो अच्छा लगा वो टाइम पे मैंने वो किया। दैट हैज ऑलवेज बीन माय करियर डिसीजन। मैं हमेशा हर 5 साल में रीइवैल्यूएट करता हूँ कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो हर 5 साल में मेरा फ्यूचर करियर प्लान चेंज हो जाता है। तो हमेशा मेरा ऐसे ही रहा है। पहले 5 साल मैंने इंजीनियरिंग किया और 5 साल बाद मुझे लगा कि यार इंजीनियरिंग करके बहुत हो गया, अभी मैं मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ, मैनेजर बन गया हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग की सैलरी मिल रही है, ये तो जमेगा नहीं। तो फिर मैंने MBA किया। अगले 5 साल मैंने बिजनेस सीखा। उसके बाद वो 5 साल बहुत सारे कंपनियों में नौकरी की, कंसल्टिंग की, और वो खत्म होने के बाद मुझे लगा यार शायद मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी कंपनी चला रहा हूँ, अपनी खुद की कंपनी नहीं चला रहा हूँ। तो फिर उसके बाद अगले 5 साल मैंने एंटरप्रेन्योरशिप किया। एवरी टाइम इट इज अ 5 year रीवैल्यूएशन कि मैंने सही किया है गलत किया। आई थिंक दिस इज वेरी रिलेटेबल टू मी, क्योंकि आई थिंक मेरा भी यही अप्रोच रहा है कि इंजीनियरिंग कर ली, नहीं अब व्हाट नेक्स्ट। तो if I had to ask you, looking back, you could change any single decision of your journey, would you? Probably not, क्योंकि वो टाइम पे शायद वो बेस्ट डिसीजन था। और जो मैंने सीखा है, गलतियां करके लोग सीखते हैं, right? जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, those are very unique experiences, right? और every time the way I have looked at it is, मेरा जो स्किल सेट है वो बढ़ रहा है, राइट। चाहे मैं मतलब वो टाइम पे सही काम कर रहा हूँ या गलत काम कर रहा हूँ, बट मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ और वो चीज हमेशा मेरे साथ रहा है। वो जमाना गया जब हमारे पेरेंट्स एक नौकरी में ज्वाइन करते थे और एक ही नौकरी से रिटायर होते थे, राइट। हमारे लिए वो प्रिविलेज मिला है उनकी वजह से कि हम अपने लिए अपने खुद के डिसीजन ले सकें, रिस्क ले सकें, राइट। तो अगर रिस्क लेने का उतना प्रिविलेज है
So we should do justice to it, right? That's true. That's true. Next question. Next one. When I gave up almost. Oh boss. Okay. मेरे लास्ट जॉब में से निकल के 2013 में हमने एक रिटेल एनालिटिक्स कंपनी शुरू की थी जिसका नाम था विंडस्लीव। आइडिया ये था कि रिटेल कंपनीज के पास जो कंज्यूमर का डेटा है, हमारा हमेशा ये विजन रहा है कि वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन पीपल्स माइंड व्हेन दे गो एंड बाय समथिंग। तो हम जब निकले थे, हमारा आइडिया था कि जाके सारे रिटेल कंपनीज से हम लोग डेटा लेंगे और उनके कंज्यूमर्स को एनालाइज करके उनको इंटेलिजेंस देंगे, राइट, जिससे उनको एक्शनेबल्स मिलेंगे कि ये कंज्यूमर को ऐसे टारगेट करना चाहिए, ये कंज्यूमर का बिहेवियर ये है, राइट। दैट वाज द थॉट प्रोसेस। वो कंपनी हमने चलाया करीब 8 महीने। उसमें एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था, शॉपिंग लिस्ट ऐप। वो 8 महीने में हमने बहुत कुछ सीखा। एक तो जब आप हनीवेल में होते हो या बड़ी कंपनी में होते हो, बेन में होते हो, आपके कार्ड में नाम लिखा होता है कंपनी का, आपका नाम लिखा होता है लेकिन उसके सामने लोगो होता है कंपनी का। हाँ। हम जब भी अपने नौकरी के बलबूते पे जाके क्लाइंट से मिलते थे, उन्हें वो लोगो नजर आता था, उन्हें हम नहीं नजर आते थे। और जब तुम एंटरप्रेन्योर बनते हो तो तुम्हारे कार्ड में कुछ नहीं होता, सिर्फ तुम्हारा नाम होता है, राइट। तुम्हारा लोगो किसी को पहचान, मतलब कोई पहचानता नहीं है, तुम पहचानो, यू आर दी आइडेंटिटी, राइट, और तुम्हें कोई पहचानता नहीं है। सो इट्स अ शॉक। मैं जाके सीईओ से मिलता था और आज मैं जूनियर मैनेजर से मिलने के लिए फाइट मार रहा हूँ और मिलते नहीं है लोग। और 8 महीने हमने फाइट मारा काफी उसको मोनेटाइज करने के लिए और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया हमसे। तो 8 महीने में हमारा पैसा खत्म हो गया था। एट दैट टाइम आई थिंक वी हैड ऑलमोस्ट गिवन अप, और हमने सोचा था यार ठीक है, कुछ नहीं तो फिर नौकरी करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा, राइट। दैट ऑलमोस्ट बिकेम डोंट गिव अप, लेट्स गो एंड डू समथिंग एल्स। और तभी हमने मोमो शुरू किया था। ब्यूटीफुल। आई थिंक ये चीज मैंने रियलाइज की आपका एपिसोड देखने के बाद भी, कि बहुत ही रियल साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को एक्नॉलेजमेंट मिली। नहीं तो हम जनरली न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, ओ वैल्यूएशंस हो रहे हैं, यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हो रहे हैं, बट पहली बार मुझे लगता है कि जूम इन करके वो स्ट्रगल्स दिखा। आई थिंक पिक्चर 2 ने भी काफी अच्छा काम किया है। मैंने रिसेंटली देखा कि 2-2 महीने के रनवे पे कैसे कंपनी चला रहे हैं, बट ये एक्नॉलेजमेंट ऑफिशियली मिली, काफी सही लगा, क्योंकि एज एन आउटसाइडर टू द फ्रेटर्निटी काफी फैंसी लगता है एंटरप्रेन्योरशिप। मूविंग ऑन। व्हेन आई फियर्ड गेटिंग रिजेक्टेड, वाओ, काफी मुश्किल सवाल है। एक बहुत बड़ा मोमेंट ऐसे आया था हमारे स्टार्टअप जर्नी में, जब हम अपने स्टार्टअप को फंडिंग के लिए पिच कर रहे थे। आई रिमेम्बर फ्लैटहेड्स के लिए हमने एक वीडियो बनाया था, और वो जो शूज ऐसे शूज आ रहे हैं, करेक्ट। ओह, यू रिमेम्बर दैट पिच? ओके, नाइस, दैट वाज नाइस, वेरी क्रिएटिव। सो दैट वाज अ फनी वीडियो एंड दैट एक्चुअली वेंट वायरल। से हमें 48 घंटे में 350 इंटरेस्ट मिले थे कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बात करते हैं। और मैंने 350 लोगों को फोन किया था। Guess how many people invested? So around 24. Right? So an entrepreneur goes through that level of rejection. Every time you pick up the phone, the chances are, if you call 100 people, only 7 people will say yes. But that is the journey, right? And rejections बहुत आते हैं, right? It is about how you deal with rejection, right? Are you looking for still that one success that will come at the end of it? Or are you saying, यार मैं give up मार रहा हूँ और मैं कुछ और करता हूँ, राइट? ये I think this is what defines you as a person. Yeah, moving on. Then I had to start all over again. Oh, this is something that I genuinely want to hear because मैंने काफी all over again शुरू किया, so I want to know your take. I can talk specifically about the Flatheads journey itself, right? क्योंकि हमने launch किया था Great Shoes for Work. That was the positioning, right? 4 महीने के बाद, नवंबर 2019 में लॉन्च किया था, 4 महीने के बाद पैंडेमिक हो गया और एसेंशियल शिप हो रहे थे। जूते तो एसेंशियल्स में आते नहीं है, राइट? तो हमारा सेल्स बिल्कुल 0 हो गया था। और उसके ऊपर द बिगर प्रॉब्लम वाज कि हमने जो प्रोपोजिशन लॉन्च किया था, ग्रेट शूज फॉर वर्क, वो प्रोपोजिशन ही नहीं रहा, क्योंकि लोग ना ही नौकरी पे जा रहे हैं, नीदर आर पीपल गोइंग टू वर्क, नीदर आर पीपल वेयरिंग शूज। तो मतलब व्हाट डज फ्लैटेड्स मीन एंड वेयर विल इट एग्जिस्ट? वो पॉइंट ये था कि हमें कंप्लीटली रीडिफाइन करना चाहिए क्या फ्लैटेड्स को। ये बात हमने अपने इन्वेस्टर्स और एडवाइजर से भी की, राइट? उनसे एडवाइस मांगा। सो उन्होंने कहा कि यार देख, तुमने जो पिछले 2 साल से मेहनत करके जो इंसाइट निकाला है ना ये मार्केट पे, कि ऐसा कोई जूता आज तक किसी ब्रांड ने बनाया नहीं है जो कैजुअल ऑल डे वेयर फॉर वर्क के लिए परफेक्ट हो, राइट? वो उसके लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। तुम अगर उसको छोड़ के कुछ और करोगे तो वो कुछ और करने के लिए आपको फिर से वो 2 साल की मेहनत लगेगी टू गेट दैट इनसाइट एंड देन गो फॉरवर्ड। उससे अच्छा रुक जाओ, अपने
प्रोडक्ट पे फोकस करो, अगर डिमांड नहीं आ रहा है तो सप्लाई पे फोकस करो और उसको ठीक करो, उसको फॉर एग्जांपल हमने चाइना से पूरा इंडिया में सप्लाई चेन मूव किया, राइट, सो वी मूव्ड ऑल द सप्लाई चेन एट दैट टाइम, लॉकडाउन के टाइम पे। और जब डिमांड फिर आएगा, क्योंकि लोगों के पास, जब तक लोगों के पास दो पैर हैं, जूतों की तो जरूरत तो है, राइट, तो वो आने ही वाला है, और जब आएगा तो यू शुड बी वेल पोजिशन टू टेक advantage of it. So then we repositioned flatheads as very, very comfortable shoes. We call them ridiculously comfortable shoes, and we launched again, right? So if someone is facing that, कि what ifs, especially कि पहले से ही academics अच्छा रहा है, सब plan के according चला है और एक कुछ तो बीच में हो गया, plan सब out of focus हो गया, वो anxiety से कैसे deal कर रहे हैं? ये सबसे पहले anxiety बहुत natural है, ये accept कर लो कि anxiety होने ही वाला है, right? चाहे तुम 40 साल के एक्सपीरियंस आदमी हो या फिर कॉलेज से अभी निकले हुए नए ग्रेजुएट हो, एंग्जाइटी तो होने ही वाला है। डोंट लेट एंग्जाइटी ओवर पावर यू, सबसे पहले, राइट। हमारा माइंडसेट एज एंटरप्रेन्योर्स हमेशा यही रहा है कि देखिए, आप जब एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हो ना, यू आर फाइटिंग ऑड्स फ्रॉम डे वन, राइट। ओनली 1% ऑफ स्टार्टअप्स एवर सक्सीड टू सी द लाइट ऑफ डे आफ्टर 3 years. Only 0.1% of startups actually become publicly listed companies, or even less than that, right? So you are always fighting the statistics at every point in time. True. Right? And you are always constrained with time, money, resources. The question as an entrepreneur really is, how are you mitigating the risk? क्या problem solving कर रहे हो जिसकी वजह से आपका risk कम हो रहा है? If there is a big problem which you cannot address, कि यार अभी pandemic हो गया, अब मैं क्या करूं, right? But if you break it down to smaller addressable problems, then it becomes easier to deal with, right? That is primarily how I think about it. That's very good solution. When I felt like a failure, yeah, how many times should I count? When the Shark Tank deal did not happen, तब मैं emotional इसलिए हो गया था कि तभी it hit me hard कि 4 साल से जो हमने किया था, the overall perspective that I got when I was there in Shark Tank was that यार हमने बहुत सारी गलतियां की, एक नहीं बहुत सारी गलतियां की। वो टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार all the experiences that I have gained, that I have put into Flatheads, in spite of that I have made so many mistakes, and then we are ending the journey here, right? That really felt like, oh my god, what has happened, right? उसके बाद जो हुआ है, मतलब it just proves that there is no absolute failure at all, right? Right. There is always something on the other side. Really happy to see your journey, and I wish Flatheads and your team and yourself up and about journey. Thank you. Hopefully we'll see where it goes after this. तो हम अब खेल रहे हैं शार्क टैंक बिंगो। ज्यादा नहीं, 6-7 सवाल है, बहुत फटाफट पूछूंगी मैं, और आपको जो भी उसका आंसर लगता है आप उन्हें मार्क कर दीजिए। Okay. किसी पे गुस्सा निकालना है तो क्रॉस कर दीजिए। Just kidding. Are you ready? Yes. Your favorite shark? Piyush. The most emotional shark? Vinita for sure. I think she got emotional. Yeah, she did. And उसके लाइफ में भी ऐसा ही एक मोड़ आया था जब वो गिव अप मारने के वर्ज पे थे, जब उन्होंने शुगर लॉन्च किया था, जब फैब बैग से उन्होंने शुगर में पिवट किया था। आई नो दैट स्टोरी फ्रॉम अ म्यूचुअल फ्रेंड, और yeah, I think she really related to what was going on. So the richest shark that you know of? Anupam. ऐसा कोई शार्क जिसके बहुत सारे मीम्स देखे हैं आपने, सबसे ज्यादा मीम्स? Has to be Ashneer. I know. Which shark's company would you like to invest in? Aman. What? Boat, the only profitable company that I know of among all the sharks. What a company, what a brand. Yeah. Nice. मैं ये हर जगह लेके घूमती हूँ, मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली चिढ़ाते हैं कि तुझे बोट से स्पॉन्सरशिप मिली है क्या? हर जगह मैं जाती हूँ, मेरा ये यहाँ रहता है। Nice. That's a marketing master stroke, no? Yeah. हार्दिक पांड्या हमेशा पहन के घूमता है और वो दिखता है हमेशा फोटो में. Exactly. Shark that cursed the most? Well, it must be Ashneer. I can't think of anybody else. Yeah. And lastly, it's not for you to mark. One entrepreneur that you would love to see on the next season of Shark Tank. Anyone? I would like to see. Good question. I would like to see Sahil Barua on Shark Tank. Okay. Because Sahil is the founder and CEO of Delivery, co-founder and CEO. He is one of the smartest people I know. जो मैं चीज फाइट मार के 1 महीने में समझता हूँ, उसको 5 मिनट में समझ आ जाता है. He understands strategic thinking as well as execution on the ground like nobody else. और उसने IPO वाली कंपनी बनाई है, डिलीवरी, राइट. मैं जो 10 साल के जर्नी में निकला हूँ और मैंने 4 स्टार्टअप किए हैं, उसने 1 स्टार्टअप किया है और वो IPO हो गया, राइट. मैसिव रिस्पेक्ट.
और मेरा बैचमेट है वो, आई एम बैंगलोर से. So definitely I would like to see him on Shark Tank, and he would probably be the most sane guy in the panel. And he would probably butcher a lot of startups, including mine. More than Ashneer. Probably. But मतलब गाली नहीं देता, अच्छा आदमी है. Nice. Thank you so much. आपका टाइम देने बहुत मजा आया शूट करने में. यार बहुत इमोशनल कर दिया आपने हैं. मुझे लगा कि यार हंसी मजाक होगा. ठीक है, बिंगो वाज फन. गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना जो फिलहाल उस मोमेंट पे चल रहे हैं. ये कि डाउन है, बट उन्हें याद दिलाओ कि आउट नहीं है, क्योंकि जस्ट लाइक गणेश टाइम सबका आता है, टाइम बदलता है और हमारा, आपका और मेरा अच्छा टाइम आने वाला है. तो लगे रहो, डोंट लूज होप, एंड आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू करियर वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.